आप सबको पता है दोस्तों कि मुलायम सिंह जो कि सपा के बहुत बड़े नेता थे, वो जो है उनका जो है देहांत तो हो गया है। लेकिन मज़े की बात ये है कि कुछ लोग, स्पेशली मुस्लिम तबके के जो लोग हैं, उनका जो रिएक्शन आ रहा है दोस्तों वो लाजवाब है। और अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसके बाद आप ही बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इतना जो वो दिखा रहे हैं, इतना सेंसिटिव दिखा रहे हैं, या जिस हद तक अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ चीज़ें, क्या वो सही माने में मुसलमानों कितने बड़े लीडर थे, ये एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या सही माने में असदुद्दीन ओवैसी से बड़े लीडर थे, ये भी मैं बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो सपा के ही नेता है अबू आसिम आज़मी, और दूसरी तरफ एक मुसलमान है, वो भी जो है कि दोनों किस तरीके से रो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके जो रहबर है, इनके जो रहनुमा है मुलायम सिंह, उनका देहांत तो हो गया है। कुछ मुस्लिम लोगों का जो स्टेटमेंट है जो आया है, वाकई वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ लोग इनका मजाक भी बना रहे हैं। पहले देख लेते हैं वो क्या है, किस तरीके का रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने जमा किए हैं, वो सोशल मीडिया से ही मैंने जमा किए हैं, उसी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपसे मैं जवाब मांग रहा हूँ कि क्या सही माने मुसलमानों कितने बड़े लीडर थे जितना ये लोग दिखा रहे हैं। बिलाल खान है, ये कहते हैं कि नेताजी यानी कि जो ये मुलायम सिंह थे वो पिता थे, इसलिए बाल मुड़वाना मेरा फ़र्ज़ है। अब किसी के मौत पर, मैयत पर उसके बाद बाल मुंडवाना कैसा है इस्लाम के अंदर, ये तो आप सबको पता ही है। और जो नहीं है, जो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से साबिर हुसैन साहब वो कह रहे हैं भगवान नेताजी की जगह हमको ही बुला लिया होता, यानी कि नेताजी की जगह इनकी ही मौत आ जाती है, इनको ही बुला लिया होते तो ये कह रहे कि वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन नेताजी ज़िंदा रहना चाहिए था। आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से ये पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से शहज़ादा फरहान अहमद ख़ान है, ये लिखते हैं कि मोहसिन मिल्लत हज़रत मुलायम यादव सिंह पूरी कौम को अनाथ करके जो है पर्दा फरमाया गया। क्या सही माने में हम तो नहीं अनाथ हुए हैं, क्योंकि हमारा रहबर अभी ज़िंदा है और हमारी रहबरी कोई और कर रहा है। लेकिन इनके जो रहबर है ये पूरे कौम को नहीं कह सकते, आप अपने लिए कहते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इसी तरीके से जो है अनीस रज़ा ये कहते हैं कि आसमान भी खूब रोया, धरती ने अपना पुत्र जो खोया है। ये हाँ, अगर आप संजीदा हो रहे हैं, आपका उनके साथ अटैचमेंट था तो सही है, आप शोक कर सकते हैं, आप जो है एक तरीके कह सकते हैं कि हाँ यार अच्छा नहीं हुआ, सैड है, या इस तरीके से अच्छे लोग थे, अच्छे नेता थे, बड़े थे। लेकिन इस तरीके का कहना कि कौम को अनाथ फरमा दिया। और एक तो ये कह रहे हैं, ये साहब है वज़ीर ख़ान, ये कह रहे हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह आलिमों को उठा लेंगे। और ये पिक्चर किनका दिखाए हैं, मुलायम सिंह का टोपी पहने हुए हैं। ये आलिम था, लिटरली आलिम थे। हाँ, अब समझने की ज़रूरत है, आप किस हद तक जा रहे हो यार, किधर जा रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। आलिम थे ये हैं, और क्या मतलब कुछ भी एकदम से बिल्कुल बेहुदा और बकवास किस्म के हैं। ये आपके ओपिनियन हो सकते हैं, हम लोगों का बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मेरा तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरे दिल में है उनके लिए, उनकी इज़्ज़त है, उनका एक मर्तबा है, लेकिन उस लेवल का नहीं कि वो आलिम हो जाएं। इसी तरीके से अब्दुल जी है एक, ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और मरहूम के परिवार को सब्र अता फरमाए, सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। क्या जन्नत में जाएंगे? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि काफिर कभी जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में मुसलमान ही जाएंगे। खैर, इनके हिसाब से जन्नत में जाएंगे, शायद ये अपनी जगह पर भेज दे तो कोई और ही बात हो। और इसी तरीके से एक साहब नीचे देखिए, आप टोपी पहने हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, मौलाना कहला रहे हैं, और ये क्या है, एक इनकी तस्वीर को जो है वो एक बिदअत नुमा जो है वो पेश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से हालांकि शौक़ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी मनाया, इन्होंने भी जो है इजहार गम जो है इन्होंने जाहिर किया। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर ने हम सबको गमगीन कर दिया। ऑब्वियसली सबको, हर किसी को गमगीन हुआ है, क्योंकि सियासत अपनी जगह है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और मुलायम जी के तमाम परिवार वालों और चाहने वालों को के प्रति अपनी गहरी संवेदना जो है व्यक्त करता हूँ। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेटमेंट थे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये तो कुछ ही नमूने, ये कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ ही स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने आपके सामने शेयर किया है, कुछ ही ख्याल है जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। इस तरीके के न जाने पता नहीं कितने सारे होंगे
वो तो मैंने कलेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि मुझे लगा बेवकूफ़ी है। चंद नमूने से ही आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो सही माने में जो लीडर कर रहे हैं, मुसलमानों के रहबर है, जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हर कदम पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आज दलाल कह रहे हैं। अब वो आसिम आज़मी जो रो रहे हैं, आप रोइए, आपका नेता था, आपका हक बनता है गमगीन होना, लेकिन आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को एजेंट कहना, ये आपका हक है। इसी तरीके से आज़म खान साहब, आप रोइए, आप उनके साथी थे, आप आशिक माशूक थे सियासत के अंदर, आप कह सकते हैं, लेकिन आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। इसी तरीके से बहुत सारे अब्दुल ऐसे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर, जो कि सियासी यानी कि जो वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बिहार के अंदर जो आरजेडी, इन दोनों को जो है सब माँ बाप समझे हुए हैं बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे मुस्लिम तबके के लोग। और अगर सही माने में एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे जवाब दें आप में से अगर कुछ लोग जो ऐसे हैं कि सही माने में बताओ मुसलमान के लिए क्या किया इन्होंने। अगर कोई भी एक चीज़ बताओ जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, तो मैं सही में मान लूँगा कि हाँ वाकई जो है इस तरह इस लेवल के थे। मुझे लगता है 2012 में जब इनकी सरकार आ रही थी, इन्होंने कहा मुसलमानों को हम जो है रिजर्वेशन दिलवाएंगे, पूरी सरकार ख़त्म हो गई, पीरियड ख़त्म हो गया, कहाँ रिजर्वेशन मिला। खैर कुल मिलाकर अपना अपना सोच, अपना अपना ओपिनियन है। आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इन लोगों के प्रति, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।